नमो नमो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8 पंचम पाठः। कक्षा 8 पंचम पाठः अहम ओरछा अस्मि, मैं ओरछा हूँ। तो देखिए निर्देश बहुविकल्पी प्रश्नः। प्रश्न क्रमांक पहला है मध्य प्रदेश स्थितः अस्ति। मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, किस भाग में। तो आपका श नंबर राइट आंसर हो जाएगा भारतस्य मध्य भागे। भारत के मध्य भाग में मध्य प्रदेश क्या है, स्थित है। प्रश्न क्रमांक 2 है निवाणी मंडले अस्ति। निवाणी मंडले अस्ति, तो स नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओरछा नगरम। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ओरछा नगरम। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 30 है किम बहुमूल्यम भवति। किम बहुमूल्यम भवति, तो आप राइट आंसर द नंबर का लगाइएगा सागौन काष्टम। सागौन काष्टम बहुमूल्यम भवति। प्रश्न क्रमांक 4 है कयो संगमात जलस्य सप्तधाराः भवति। किसके संगम से जल की सप्तधारा बहती है, तो स नंबर का राइट आंसर लगाएंगे आप जामिनी वेत्रवत्योः। जामिनी वेत्रवत्योः। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5। सप्तधारायां कति धारा भवन्ति। सप्तधारायां कति धारा भवन्ति, तो राइट आंसर द नंबर पे लगाएंगे आप निशान सप्त। क्या लिखेंगे, सप्त। द नंबर पे सही का चिन्ह लगा देंगे, आपका राइट आंसर सप्त हो जाएगा। निर्देशः रिक्त स्थानी पूर्यत। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है ओरछा भूमो अनेके खाली स्थान अभवन। तो खाली स्थान में आप क्या जाएगा वीरा धीरः। वीरः धीरः, श्रेष्ठा पुरुषा भी लिख सकते हैं, वीरा धीरा भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है मनोहारिणी चित्राणी खाली स्थान राजन। तो खाली स्थान में आप क्या आ जाएगा मनीषी। क्या आ जाएगा मनीषी रज्यंती। मनीषी रज्यंती। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए अत्रापि पदे संधि विच्छेदः खाली स्थान भवति। तो अत्रापि का संधि विच्छेद हो जाएगा अत्र धन अपि। अत्र धन अपि। प्रश्न क्रमांक 9 है आगत्य इत्यस्मिन् पदे खाली स्थान प्रत्ययः अस्ति। तो आप लोग लिखेंगे लैप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, लैप प्रत्यय। प्रश्न क्रमांक 10 है ओरछा नगरस्य खाली स्थान सुदृढ़ं कलात्मकं चास्ति। तो खाली स्थान में आप लोग राइट आंसर लिखेंगे दुर्गम। क्या लिखेंगे, दुर्गम। फिर देखिए निर्देश एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में क्या करना है आपको, उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 11 ओरछा नगरस्य दुर्गस्य सार्वधिकम निर्माण कार्यम कस्य शासने अभवत। तो आपको एक पद में उत्तर देना है, तो वीर सिंह लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, वीर सिंह प्रथम शासने। वीर सिंह प्रथम शासने लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक वाक्य में देना है तो ओरछा नगरस्य दुर्गस्य सार्वधिकम निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम शासने अभवत। एक वाक्य में आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन किम निर्मितम। तो वन्य पशु के रक्षा के लिए शासन ने क्या निर्मित किया है, तो आप लिखेंगे राइट आंसर हो जाएगा अभयारण्यम निर्मितम। अभयारण्यम निर्मितम प्रश्न क्रमांक 12 का राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 13 है जामिनी नदा तीरे के अधिकाः भवन्ति। जामिनी नदी के किनारे क्या अधिक होते हैं, तो प्रश्न 13 का आंसर हो जाएगा राइट जम्बू वृक्षः अधिष्ठा भवति। जम्बू वृक्ष यानी जामुन के वृक्ष। प्रश्न क्रमांक 14 है दुर्गस्य वामे दर्शनीयम किम विद्यते। तो आंसर लिखेंगे दुर्गस्य वामे चतुर्भुज मंदिरम दर्शनीयम विद्यते। प्रश्न क्रमांक देखिए 15 एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्या कलाया चित्राणि सन्ति। तो आप लोग आंसर लिखेंगे ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु स्थापत्य कलायाः चित्राणि सन्ति। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पे। प्रश्न क्रमांक 16 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 16
रामराज मंदिरम कस्या नदा तटे विद्यते। तो आंसर लिखेंगे राम राजा मंदिरम वेत्रवत्याः नदा तटे विद्यते। वेत्रवत्या नदा तरे विद्यते, राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 17 है केशवदासः कस्या भाषाया प्रसिद्ध कवि अस्ति। तो केशवदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, ये क्वेश्चन आता है कक्षा 8 में। तो केशवदासः हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवि अस्ति। प्रश्न क्रमांक 18 है हरदोलः कस्य प्रिय अनुजः आसीत्। हरदोल किसका प्रिय भाई था। तो हरदोलः जुझार सिंहस्य प्रिय अनुजः आसीत्। प्रश्न क्रमांक 18 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न पे, देख लीजिए ये ज़्यादा शब्दों में होते हैं। पाठमाधृत्य ओर्छायाः प्राकृतिकं धार्मिकं च सौंदर्य लिखत। तो देखिए ओर्छायाः प्राकृतिकं सौंदर्य दर्शनीयम् ओर्छां परितः सघन वनम् अस्ति। अस्मिन् वने सागौनवृक्षाः अधिका भवन्ति। वने वनचरः निर्भया विचरन्ति। ओर्छायाः परिक्षेत्रे चतस्रः प्रमुखाः नद्यः प्रवहन्ति। ओर्छायाः धार्मिक सौन्दर्य अपि अतीव रम्यम्। अत्र बहवो मंदिराणि सन्ति। राम राजा मंदिरं कलात्मकम् ऐतिहासिक च अस्ति। अस्मिन् मनोरमः प्रतिमः प्रतिष्ठितं। चतुर्भुजः मंदिरस्य प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम् अद्भुतं भान्ति। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 20 का पाठे समागतानां सप्तमी विभक्ति युक्तान पदान चित्वा लिखत यथा मंडले शासने। तो लिखेंगे निवाणी मंडले षोडश शताब्दे वने परिक्षेत्रे दक्षिण भागे लोक भाषायाम उद्याने विवाह अवसरे सर्वेषु भवनेषु प्रस्तर पट्टिकासु प्रस्तरेषु परिसरे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नमो नमो विद्यार्थियों, आप लोग मेरे चैनल कविता सुरेश पवार पे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।